नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत बहुपक्ष की धारणा पर विश्वास करता आया है और समूचे विश्व को अपना परिवार समझता है। सैनिक स्कूल तिलैया में नए शैक्षणिक सत्र से पहली बार लड़कियों की पढ़ाई शुरू होगी। प्राचार्य ने मुख्यमंत्री से मिलकर सहयोग का किया आग्रह। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत कल से 20 नवंबर को अस्ताचलगामी और 21 को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे छठ व्रती। और चतरा पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहुपक्ष की धारणा पर विश्वास करता आया है और समूचे विश्व को अपना परिवार समझता है। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस साल का मुख्य विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचार आधारित विकास है, जो अत्यंत सामयिक और दूरदर्शितापूर्ण है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स महामारी के वैश्विक प्रकोप के दौरान भी अपनी पूरी रफ्तार से कार्य करता रहा है। शिखर सम्मेलन में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बनेगा। ब्रिक्स के गठन के बाद ये तीसरा अवसर है जब भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का अवसर मिल रहा है। इससे पहले 2012 और 2016 में भी भारत ने ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के इस संगठन की अध्यक्षता भारत कर चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में सैनिक स्कूल तिलैया के प्राचार्य ग्रुप कैप्टन राहुल संकलानी ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र से पहली बार लड़कियों की पढ़ाई शुरू हो रही है। यहां कक्षा 6 में छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। श्री संकलानी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि छात्राओं की पढ़ाई को लेकर आधारभूत संरचना तैयार करने, स्कूल में पढ़ रहे झारखंड के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने और कर्मचारियों के देय पेंशन का वहन राज्य सरकार करे। इस मौके पर सैनिक स्कूल तिलैया के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर कुमार हिमांशु शेखर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष आदिवासी मुद्दों पर 15 सूत्री मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया। श्री सोरेन ने एसोसिएशन के 15 सूत्री मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर केंद्र को अनुशंसा भेजने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रशंसा की। इस शिष्टमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र मांडी और महासचिव शंकर सोरेन शामिल थे। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,06,230 हो गया है। वहीं 2,754 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 1,02,548 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना से 928 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 96.53% हो गई है। अब तक 38,07,997 कोविड सैंपलों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 166 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। वहीं 360 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इनमें रांची के 118 लोग शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी को देखते हुए अपने पेंशन धारकों को अपने घर के पास ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए अनेक विकल्प दिए हैं। इन सभी वैकल्पिक माध्यमों से जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से वैध होना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा पेंशन देने वाले बैंक की शाखा या निकटतम डाकघर में भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जा सकेगा। ये प्रमाण पत्र देश भर में फैले सामान्य सेवा केंद्रों और ईपीएफ पेंशन धारक उमंग ऐप पर जमा कराए जा सकते हैं।
15वें वित्त आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। कोविड के दौर में वित्त आयोग शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में अगले 5 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों के अनुपात का उल्लेख है। वित्त मंत्री ये रिपोर्ट और इस पर सरकार की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट संसद में पेश करेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो प्रगति से शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार की ओर से छठ महापर्व को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत नदी, तालाबों और अन्य छठ घाटों पर अर्घ्य अर्पित करने की जगह श्रद्धालुओं को घरों में ही अर्घ्य अर्पित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से गाइडलाइन में ढील देने की मांग की गई है। इधर लोक आस्था के इस महान पर्व में लोगों ने चुनौती को अवसर में बदलने की तैयारी कर ली है। छठ व्रत में इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्रती घरों में ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तालाब का तो महिमा आप लोग सभी जानते हैं, जो शुरू से बचपन से देखते आए हैं उसी में हो रहा है। लेकिन अभी है कि हर चीज को देखते हुए चलना है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इतना ये कर रहे हैं तो हम लोग को भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ना। जाके अपना जान जोखिम में करने से कोई फायदा नहीं है। और हेमंत सोरेन जी ने भी बोला है कि अभी कुछ घाट से नहीं करना है, लोग अड़े हुए हैं कि नहीं करना है। अब ये उनकी ये है, लेकिन हमें है कि अपना भी देख करना है। अपने बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, सबको देखते हुए तो हम लोग घर पे ही करेंगे। विभिन्न जलाशयों का विकल्प ले चुके टब की बिक्री भी इस बार जोरों पर है। स्थानीय दुकानदारों का मानना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार टब की डिमांड काफी अधिक है। मात्र 600 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक के टब बाजार में उपलब्ध हैं। इस टब को खरीदने का मेन मकसद ये है कि 2 दिन पहले झारखंड गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया है कि भाई कोरोना को देखते हुए कई तालाब या नदी के किनारे छठ व्रतियों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। तो जिसके चलते इसका ऑप्शन हम लोगों ने ऑप्शन के रूप में इसको लिया है और इसको अपने घरों में कहीं भी छत पर, बगान में या कहीं भी इसको लगाकर इसमें आराम से 2-3 आदमी खड़ा होकर छठ कर सकता है, जिसमें एक सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाए और गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी पूरी हो जाए और जो छठ कर रहे हैं चाहे जो उनके साथ परिवार के सदस्य हैं वो भी सुरक्षित रहे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोग सतर्कता बरत रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अर्घ्य देने की बजाय अपने घर आंगन में ही अर्घ्य अर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है।
1800117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में आप अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर भी मिस कॉल कर SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। बिहार में मंत्री स्तरीय विभागों का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह, सतर्कता और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास बरकरार रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले की तरह ही वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व और भूमि सुधार जैसे प्रमुख विभाग हैं। जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विकास, शिक्षा, संसदीय मामले, जल संसाधन, ऊर्जा, निषेध, आबकारी, पंजीकरण और योजना तथा विकास संबंधी विभाग होंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वित्त, वाणिज्य और आपदा प्रबंधन विभाग संभालेंगे। इसके अलावा उनके पास शहरी विकास और आवासन विभाग, सूचना और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विभाग, वन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी होंगे। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को उद्योग, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिले हैं। गोड्डा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि आगामी 1 जनवरी 2021 को मतदाता बनने वाले लोगों के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि आगामी 1 जनवरी 2021 को मतदाता बनने वाले योग्य व्यक्तियों के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गोड्डा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों गोड्डा, पोड़ैयाहाट और महगामा में ऐसे युवक युवती जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरा कर लिया है और मतदाता सूची में निबंधित नहीं है, वे अपना नाम मतदाता सूची में निबंधन करने के लिए प्रपत्र 6 भरकर गोड्डा जिले के अपने ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी BLO के पास जमा करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से रंजन कुमार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के हथियार बरामद किए हैं। चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथुराम मीणा ने बताया कि बंदगांव थाना क्षेत्र के किमड़ा के पास PLFI उग्रवादियों का एक दस्ता घूमता पाया गया। पुलिस को देखकर उग्रवादी वहां से भाग निकले। इस बीच उन्होंने एक कार्बाइन, एक डबल बैरल बंदूक, जिंदा कारतूस और मैगजीन समेत कई सामान छोड़ दिए। पुलिस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। चतरा जिले के अति नक्सल प्रभावित प्रतापपुर थाना क्षेत्र के भंगिया गांव से आज पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन TSPC के 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर कृष्णा गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर 2 राइफल समेत 5 जिंदा कारतूस भी उसके पास से बरामद किए हैं। एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर कुंदा प्रतापपुर रोड पर प्रतापपुर थाना अंतर्गत भंगिया गांव के पास किसी के सब जोनल कमांडर कृष्णागंज को अरेस्ट किया गया। इनके ऊपर 5 लाख रुपए का रिवॉल्वर और इनके पास से एक देशी .315 और एक .303 राइफल, 2 राइफल बरामद हुए और 5 राउंड गोली बरामद हुई। इनके ऊपर अभी तक हम लोगों को 4 केसेस मिले हुए चतरा में रजिस्टर्ड हैं। बाकी इनके अगेंस्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी पलामू और लाठी में पता कर रहे हैं केसेस रजिस्टर्ड। और अभी अभी प्राप्त खबर के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि छठ पर्व को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। उन्होंने गाइडलाइन में ढिलाई की मांग पर छठ व्रतियों से अपील की कि नदी, तालाब और अन्य छठ घाटों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सैनिटाइजेशन तथा 2 गज की दूरी का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण के कारण परिस्थितियां विपरीत हैं। कोविड-19 संक्रमण वातावरण में है और इसकी कोई दवा नहीं है। इलाज लोगों के खुद के हाथों में है, इसलिए लोग ध्यानपूर्वक छठ मनाएं। उन्होंने कहा कि पानी से भी संक्रमण एक दूसरे में फैल सकता है। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड के चंदा गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से कल देर रात करीब 35 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 16 नवंबर को प्रारूप के प्रकाशन के साथ शुरू हो गया है। रामगढ़ जिला अंतर्गत चितरपुर प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिकाओं द्वारा लोगों के घर घर जाकर राशन का वितरण किया गया और विश्व कैंसर तथा मधुमेह दिवस के अवसर पर आज से खूंटी जिले के सदर अस्पताल परिसर और विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच शिविर का आयोजन किया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत बहुपक्षीय धारणा पर विश्वास करता आया है और समूचे विश्व को अपना परिवार समझता है। सैनिक स्कूल तिलैया में नए शैक्षणिक सत्र से पहली बार लड़कियों की पढ़ाई होगी शुरू। प्राचार्य ने मुख्यमंत्री से मिलकर सहयोग का किया आग्रह। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत कल से 20 नवंबर को अस्ताचलगामी और 21 को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे छठ व्रती। और चतरा पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।